बहुत जल्द निर्जला एकादशी आने वाली है, तो चलिए जान लेते हैं तिथि, व्रत विधि, महत्व और निर्जला एकादशी पर आपको क्या करना है और क्या नहीं करना। तो सबसे पहले जान लेते हैं निर्जला एकादशी कब है। निर्जला एकादशी हर वर्ष ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। वर्ष 2025 में यह एकादशी विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि इसकी तिथि 2 दिनों तक रहेगी। एकादशी तिथि का आरंभ 6 जून 2025 को रात में 2:15 पर होगा और इसका समापन 7 जून को सुबह 4:47 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार व्रत 6 जून को रखा जाएगा। हालांकि वैष्णव संप्रदाय के लोग इसे 7 जून को भी व्रत रखकर मनाएंगे। अब निर्जला एकादशी क्या है, ये समझ लीजिए। निर्जला का अर्थ होता है बिना जल के। इस दिन व्रती दिन भर अन्न और जल का त्याग करता है, यानी वह उपवास पूर्णतः निर्जल और निराहार होता है। यह व्रत भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए किया जाता है। मान्यता है कि निर्जला एकादशी का व्रत रखने से वर्ष भर की सभी 24 एकादशियों के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। यह व्रत आत्म संयम, भक्ति और तप का प्रतीक है जो पापों से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति में सहायता करता है। निर्जला एकादशी का धार्मिक और ज्योतिषीय महत्व भी बहुत बड़ा है। जी हाँ, यह एकादशी न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से बल्कि ज्योतिषीय रूप में भी अत्यंत फलदायी मानी जाती है। यह व्रत सभी पापों के नाश का मार्ग है और मोक्ष का द्वार खोलता है। कुंडली में ग्रहों के अशुभ प्रभाव जैसे चंद्र दोष और पितृ दोष को कम करने में यह व्रत अत्यंत उपयोगी माना जाता है। इस दिन विशेष रूप से जल, फल, छाछ, शरबत इन सभी चीजों का दान करना अत्यंत पुण्यदायी बताया गया है। भीषण गर्मी में प्यासे जीवों को जल पिलाना या प्याऊ लगवाना सर्वोच्च दान है। अब निर्जला एकादशी की कथा क्या है, ये आपको सुनना बेहद जरूरी है। तभी सभी व्रतियों का व्रत पूरा हो पाएगा और जो व्रत नहीं रख रहा उसको भी निर्जला एकादशी की ये कथा सुननी चाहिए। इस व्रत की कथा महाभारत के पांडव भाई भीमसेन से जुड़ी हुई है। अंततः इसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। कहानी के अनुसार भीम को भोजन का अत्यधिक शौक था और वे बाकी पांडवों की तरह नियमित एकादशी व्रत नहीं रख पाते थे। उन्हें यह भय सताने लगा कि वे व्रत न रख पाने के कारण भगवान विष्णु का अपमान कर रहे हैं। तब उन्होंने ऋषि वेद व्यास से मार्गदर्शन मांगा। ऋषि ने कहा, यदि तुम साल भर ऋषि ने कहा यदि तुम साल भर की सभी एकादशियों का फल पाना चाहते हो तो ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी का एक कठोर व्रत निर्जला एकादशी पूर्ण निष्ठा और तप से करो। भीम ने यह व्रत पूरी निष्ठा से रखा और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करी। तभी से यह व्रत भीमसेनी एकादशी के नाम से भी प्रसिद्ध हुआ। इसलिए कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति कोई भी एकादशी का व्रत नहीं रख पाता, अगर वो निर्जला एकादशी का व्रत रखता है तो भगवान विष्णु की कृपा निश्चित ही उस व्यक्ति पर पड़ती है। अब निर्जला एकादशी का अगर व्रत रख रहे हैं तो आपको पूजा विधि भी पता होना बेहद जरूरी है। आपको बता दें कि व्रत को सही विधि से करने के लिए कई नियम और प्रक्रियाएं होती हैं। जैसे व्रत की तैयारी एक दिन पूर्व कर ले। एक दिन पहले यानी कि दशमी तिथि को हल्का और सात्विक भोजन करें। खूब पानी पिएं और जल युक्त फल जैसे तरबूज, खीरा, ये सब आपको खा लेना है। अगले दिन निर्जल व्रत रखना है और शरीर में इससे जल बना रहेगा और कमी भी नहीं होगी। व्रत एवं पूजा के लिए एकादशी की जो तिथि है वो ध्यान से सुन लीजिए। आपको बता दें कि आपको ब्रह्म मुहूर्त में यानी कि सुबह 4 से 5 बजे के बीच में स्नान करना है, शुद्ध वस्त्र धारण करने हैं और भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी के चित्र या मूर्ति को स्वच्छ स्थान पर स्थापित करना है। व्रत का संकल्प लेना है और यह कहते हुए कि यह व्रत भगवान विष्णु की कृपा हेतु हम कर रहे हैं, आप हमारे पास आशीर्वाद और
हमें ज्ञान का भंडार देते रहें, इस व्रत को शुरू करना है। पूजा में तुलसी पत्र, चंदन, पुष्प, धूप, दीप, निवेद और पंचामृत यानी कि दूध, दही, घी, शहद, शक्कर आपको अर्पित करनी है। विष्णु सहस्त्र नाम, भगवत गीता का पाठ करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप जरूर करें। माता लक्ष्मी को कमल पुष्प अर्पित करें और उनकी आराधना करें। अंत में निर्जला एकादशी की कथा जरूर पढ़ें या जरूर सुने। दिन भर व्रत में रहें, भोजन और जल ग्रहण ना करें। शाम को दीपक जलाकर भगवान की आरती करें और गरीबों को वस्त्र, जल, भोजन, धन अपने क्षमतानुसार जरूर दान करें। अब जो भी एकादशी का व्रत रखता है उसे पारण विधि भी जानना बेहद जरूरी है। जी हाँ, व्रत द्वादशी तिथि को पारण होता है। कोई भी व्रत आप अगर रखते हैं उसके नियम के साथ साथ आपको उसे व्रत कैसे तोड़ना है या वह कैसे खोलना है, इस नियम के बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। जैसे व्रत रखने के बाद अगले दिन द्वादशी तिथि में सूर्योदय के बाद आपको कुछ खाना पीना है। पहले भगवान को जल अर्पित करना है, फिर हल्का सात्विक भोजन ग्रहण करना है। निर्जला व्रत के दौरान आपको क्या करना है और क्या नहीं करना, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। आपको बता दें कि आपको निर्जला व्रत के दौरान क्या करना चाहिए। दिन भर उपवास रखें, बिना भोजन और जल के भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहें। धार्मिक पाठ करें और प्रवचन सुने। जल, फल, छाछ, वस्त्र, पंखा, छाता, इन सभी का आपको दान करना है। सात्विक और संयमित जीवन शैली इस दिन बनानी है। निर्जला एकादशी के दिन भूलकर भी आपको क्या नहीं करना, इस बात का विशेष ध्यान रखें। अन्न, चावल, दाल, प्याज, लहसुन, इन सभी चीजों का सेवन आपको नहीं करना है। मांसाहार, मदिरापान और तामसिक भोजन तो आपको भूलकर भी नहीं खाना है। क्रोध, झूठ, निंदा और अपमानजनक शब्दों का भी प्रयोग आप भूलकर भी ना करें। व्रत के दौरान भारी परिश्रम या व्यायाम न करें। आपको बता दें कि निर्जला एकादशी न केवल एक आत्म संयम का पर्व है, बल्कि यह एक ऐसा आध्यात्मिक अभ्यास है जो शरीर, मन और आत्मा को शुद्ध करता है। यह व्रत जीवन में भक्ति भाव, सदाचार और संयम को बढ़ावा देता है। जो व्यक्ति इस कठिन व्रत को पूर्ण श्रद्धा और नियमों के साथ करता है उसे भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है और वह जीवन में सभी कष्टों से मुक्त होने लगता है। इसलिए पूरी श्रद्धा से निर्जला एकादशी का व्रत करें। अगर आप हमसे कुछ जानना या कुछ पूछना चाहते हैं, चाहे वो निर्जला एकादशी के बारे में हो या धर्म, आध्यात्म, ज्योतिषाचार्य, किसी भी विषय के बारे में हो, आप हमें कमेंट जरूर करें। हम आपके हर प्रश्नों का उत्तर जरूर देंगे। और अगर आपके ज्योतिष से जुड़ी कोई सवाल है तो उसके लिए भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी लोगों के पास निर्जला एकादशी की ये विशेष जानकारी पहुंच सके। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें